हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 2K क्लासेस में। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ जो कि सेमेस्टर 7 का है। ठीक है, हिस्ट्री से। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जानते हैं क्वेश्चन क्या है, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, हल्के में नहीं लेने का। क्या बोल रहा है, जापान के आधुनिकीकरण पर एक निबंध लिखे। ठीक है, किस पे निबंध लिखने बोल रहा है, जापान के आधुनिकीकरण पे। ठीक है ना, चलिए तो जानते हैं इसका पहले हम आंसर। तो इसका आंसर परिचय हम देंगे पहले, परिचय या प्रस्तावना। ठीक है ना, 19वीं शताब्दी के मध्य तक जापान, ठीक है, 19वीं शताब्दी के मध्य तक जापान एक पिछड़ा हुआ क्या था, समांती देश था। ठीक है, क्या था, पिछड़ा हुआ एक समांती देश था। ठीक है, जहां शोगुन, ठीक है, जहां शोगुन सेनाएं शासक, ठीक है, का शासन था। कहाँ पे, शोगुन सेनाएं शासन का क्या था, कहाँ पे, शासक का क्या था, शासन था। ठीक है, कहाँ पे, जापान में। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन 1868 में सम्राट मेइजी की सत्ता में क्या हुई, वापसी हो के साथ ही जापान ने पुरानी परंपराओं को क्या किया, छोड़कर आधुनिकता का मार्ग अपनाया। ठीक है, क्या बोल रहा है, लेकिन 1868 में जो है सम्राट मेइजी, ठीक है, मेइजी की सत्ता में वापसी के साथ ही क्या किया, जापान ने पुरानी परंपराओं को छोड़कर आधुनिकता का मार्ग अपनाया। ठीक है, किसका मार्ग अपनाया, आधुनिकता का। ठीक है ना, इसे मेजी क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेजी क्रांति भी कहा जाता है ना। चलिए अगला पॉइंट क्या है, जापान का औद्योगिकरण विश्व इतिहास में एक अनोखा उदाहरण है। जापान का जो औद्योगिकरण हुआ ना, वो विश्व का एक क्या है, विश्व का एक अनोखा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि इसने बहुत कम समय में क्योंकि इसने बहुत कम समय में पश्चिमी देशों की क्या की, बराबरी कर ली। पश्चिमी देशों की क्या कर ली, बराबरी कर ली। इसका श्रेय इसका श्रेय विशेष रूप से मेजी पूर्ण स्थापना, ठीक है, मेजी पूर्ण स्थापना को जाता है ना, जिसने जापान की क्या की, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना को बदल दिया। ठीक है, किसने बदल दिया, तो मेजी ने। मेजी की पूर्ण स्थापना ने किसको बदल दिया, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संरचना को क्या कर दिया, बदल दिया जापान के। ठीक है, जापान के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना को क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट क्या है, आधुनिकीकरण का अर्थ और स्वरूप। ठीक है, चलिए तो आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है, ठीक है, परंपरागत व्यवस्था से निकलकर आधुनिक विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, उद्योग और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाना। ठीक है, जापान क्या किया, आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है, ठीक है, देखिए जापान जो सबसे पहले परंपरागत व्यवस्था से निकलकर, ठीक है, जो पुराने परंपरा थे उससे निकलकर आधुनिक विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, उद्योग और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाया। ठीक है, जापान ने। जापान एशिया का वह देश है, ठीक है, जापान एशिया का वह देश है, ठीक है, जिसने बहुत कम समय में स्वयं को, मतलब खुद को क्या किया, शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र में क्या किया, बदल लिया। जापान एशिया का वह देश है, ठीक है, जापान एशिया का वह देश है जिसने बहुत ही कम समय में खुद को, मतलब स्वयं लिखा हुआ है, खुद को एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र में क्या किया, बदल लिया। ठीक है, विशेष रूप से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए मेजी पूर्ण स्थापना 1868 के बाद जापान ने तीव्र गति से क्या किया, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, आधुनिकीकरण की मुख्य विशेषताएं। ठीक है, इसके हम विशेषताएं को जानेंगे। ठीक है, मेजी पूर्ण स्थापना 1868, ठीक है, क्या है इसके बारे में, 1868 में शोगुन शासन का अंत हुआ। ठीक है, 1868 में जो शोगुन शासन था ना, शासक था, उसका क्या हुआ, अंत हुआ और सत्ता सम्राट के हाथों में आ गई। सत्ता किसके हाथ में आ गई, सम्राट के हाथ में आ गई। ठीक है, इसे मेजी पूर्ण स्थापना कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मेजी पूर्ण स्थापना कहा जाता है। सम्राट ने कसम खाई कि जापान पुरानी रूढ़ियों को त्याग कर दुनिया भर से ज्ञान प्राप्त करेगा। ठीक है, जो सम्राट है वो कसम खा लिया कि जो पुरानी रूढ़ियां हैं, जापान की जो पुरानी रूढ़ियां हैं उसको त्याग कर दुनिया भर की सारे ज्ञान क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे जापान। ठीक है ना, चलिए अगला क्या है पॉइंट दूसरा, समानतावाद का अंत। ठीक है, समानतावाद का अंत कैसे हुआ, पुराने समय में जापान छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। क्या था, पुराने समय में जापान जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, जहां स्थानीय जमींदार राज्य करते थे। ठीक है,
कौन राज्य करते थे? तो जमींदार राज्य करते थे। ठीक है, सानिए आधुनिकीकरण के इन, ठीक है, क्या बोल रहा है आगे, आधुनिकीकरण के लिए इन जमींदारों की शक्ति को खत्म किया गया। ठीक है, क्या किया गया? खत्म किया गया। ठीक है ना। और पूरे जापान में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। ठीक है, अगला थर्ड नंबर पॉइंट क्या है? संवैधानिक सुधार। ठीक है, संवैधानिक सुधार क्या था? तो जापान ने पश्चिमी देश मतलब विशेषकर जर्मनी, ठीक है, के मॉडल पर क्या किया? आधारित एक नया संविधान अपनाया। ठीक है, जापान जो है पश्चिमी देश, ठीक है, के मॉडल पर एक आधारित नया संविधान क्या किया? अपनाया। ठीक है, तो क्या क्या अपनाया संविधान में जानते हैं। 1889, ठीक है, 1889 का क्या है संविधान? 1889 का संविधान जापान में पहली बार संसद की क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है, सम्राट को सुरक्षा शक्ति दी गई। सम्राट को क्या की गई? सुरक्षा शक्ति दी गई। ठीक है, लेकिन शासन चलाने के लिए एक कैबिनेट बनाई गई। ठीक है, शासन चलाने के लिए भी क्या किया गया? कैबिनेट बनाया गया। क्या बनाया गया? कैबिनेट। ठीक है, अगला चौथा पॉइंट है शैक्षिक क्रांति। ठीक है, शैक्षिक क्रांति क्या है? जापानियों का मानना था कि शिक्षा की प्रगति की कुंजी। ठीक है, शिक्षा ही प्रगति की क्या है? कुंजी है। ठीक है ना। पॉइंट इसका क्या है? अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, 1872 में नए शिक्षा कानून लागू किया गया। ठीक है, 1872 में जापान में क्या किया गया? नए शिक्षा कानून का क्या किया गया? लागू किया गया, जिससे हर बच्चे के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया। मतलब हर बच्चे को यह कर दिया गया ना, हर बच्चे को यह बोल दिया गया कि स्कूल जाना क्या है? अनिवार्य है हर बच्चे को। ठीक है ना। चलिए, अगला क्या है? पश्चिमी ज्ञान। ठीक है, क्या है? पश्चिमी ज्ञान। विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया। ठीक है, और जापानी छात्रों को पढ़ने के लिए यूरोप और अमेरिका जापान के औद्योगिकीकरण की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसकी शुरुआत ने निजी व्यापारियों ने नहीं बल्कि सरकार ने ही किया था। ठीक है, सरकार ने खुद कारखाने लगाए और जब वे मुनाफे में चलने लगे। ठीक है, जब वे सरकार है ना, सरकार खुद ही क्या किया था? कारखाने बनाए थे। सरकार ने खुद ही कारखाने बनाए थे और जब वह मुनाफे में चलने लगा तब उन्हें निजी हथियार जैसे मित्सुई को सौंप दिया। ठीक है, क्या किया? जब वहां के कारखाने मुनाफे कमाने लगे ना, तो वहां के निजी हथियार, ठीक है, जैसे मित्सुबिशी, ठीक है, मित्सुई को सौंप दिया। ठीक है ना। चलिए, अगला क्या है? पांचवा नंबर पॉइंट, मेजी सुधार। ठीक है, मेजी सुधार और समानतावाद का अंत। ठीक है, पुराने समानती ढांचे, ठीक है, को खत्म कर दिया गया। ठीक है, जमीन पर किसानों का मालिकाना हक तय किया गया। ठीक है, जमीन पर किसानों का क्या किया गया? मालिकाना हक तय किया गया। ठीक है, और एक समान टैक्स प्रणाली लागू की गई। क्या किया गया? एक समान टैक्स प्रणाली लागू की गई। ठीक है, जिससे सरकार के पास क्या हुआ? उद्योग लगाने के लिए पैसा आया। तो भाई देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है? जैसे जमीन पर किसानों का क्या कर दिया? मालिकाना हक तय कर दिया गया। ठीक है, जिससे तय कर दिया गया और एक सामान्य टैक्स प्रणाली लागू कर दी गई। तो जमीन पे टैक्स प्रणाली लागू कर दी गई, जिसके कारण से टैक्स वहां के लोग भरते थे, जिससे क्या हुआ? सरकार के पास पैसा आने लगा उद्योग करने के लिए। समझे? यही पे यहाँ बोल रहे। ठीक है ना। चलिए, अगला क्या है पॉइंट हमारा? छठा नंबर, पश्चिमी तकनीक का आयात। ठीक है, जापान ने पश्चिमी ज्ञान, जापानी भावना, ठीक है, जापानी भावना मतलब कि वेस्टर्न साइंस, जापानीज स्पिरिट, ठीक है, का नारा दिया। क्या किया? जापान ने पश्चिमी ज्ञान, जापानी भावना का क्या किया? नारा दिया। ठीक है, उन्होंने विदेशों से इंजीनियरों और विशेषज्ञों को बुलाया और अपने छात्रों को तकनीक सिखाने के लिए क्या किया? यूरोप और अमेरिका भेजा। ठीक है ना। चलिए, अगला सातवां नंबर पॉइंट है परिवहन और संचारण का विकास। ठीक है, परिवहन और संचारण का विकास कैसे हुआ? औद्योगिकरण के लिए आधारभूत ढांचा, ठीक है, तैयार किया गया। ठीक है ना, आधारभूत ढांचा क्या किया गया? तैयार किया गया। ठीक है, सबसे पहले रेलवे, 1872 में पहली रेल लाइन बिछाई गई। ठीक है, 1872 में पहली रेल लाइन बिछाई गई। ठीक है, दूसरा है कार सेवा। ठीक है, पूरे देश को संचार के माध्यम से जोड़ा गया। पूरे देश को संचार के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, अगला है शिपिंग। शिपिंग, ठीक है, समुद्री व्यापार के लिए बड़े जहाजों का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है,
जैसे समुद्र के रास्ते से कहीं जाना होता था तो बड़े बड़े क्या किए गए, बड़े जहाजों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। ठीक है। शिक्षा का प्रसार, 8वां नंबर पॉइंट हमारा शिक्षा का प्रसार। ठीक है। सरकार ने महसूस किया कि बिना शिक्षित मजदूरों के लिए के औद्योगिक विकास संभव नहीं है। मतलब सरकार यह महसूस किया कि हमारा देश जो है बिना शिक्षित कोई भी मजदूरों को क्या करेगा, औद्योगिक विकास संभव नहीं है। ठीक है। इसीलिए 1872 में अनिवार्य शिक्षा कानून का क्या कर दिया, लागू किया गया। 1872 में क्या किया गया, अनिवार्य शिक्षा कानून लागू किया गया, जिससे साक्षरता दर बढ़ी और कुशल कर्मचारी तैयार हुए। जिससे जब वहां पे 1872 में क्या हुआ, शिक्षा अनिवार्य लागू कर दिया गया, तब क्या हुआ, साक्षरता दर बढ़ी और कुशल कर्मचारी तैयार हुए। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हमारा जो है 9वां नंबर, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। ठीक है। यूरोपीय देशों की व्यवस्था के कारण जापान को व्यापार का क्या हुआ, अवसर मिला। ठीक है। यूरोपीय देश के व्यवस्था के कारण जापान को क्या हुआ, व्यापार का अवसर मिला। ठीक है। उद्योग का विस्तार हुआ। ठीक है। उद्योग का क्या हुआ, विस्तार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, 1939 से कितना, 1945 तक। ठीक है। वर्ल्ड वार सेकेंड में जापान की हार हुई। वर्ल्ड वार दूसरा में क्या हुआ, जापान का क्या हुआ, हार हुआ। ठीक है। अगला पॉइंट है हिरोशिमा। ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। क्या हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या किया गया, परमाणु बम गिराया गया। ठीक है। उद्योग ध्वस्त हो गया। जो उद्योग है वो ध्वस्त हो गया। ठीक है। चलिए 10वां नंबर पॉइंट है सेनाईकरण और उद्योग। ठीक है। सेनाईकरण और उद्योग। जापान ने अपनी सेना को क्या किया, आधुनिक बनाने के लिए भारी उद्योग, लोहा, इस्पात और हथियार पर ध्यान दिया। ठीक है। समृद्ध समृद्ध देश, मजबूत सेना उनका मुख्य लक्ष्य बन गया। ठीक है। मतलब जापान का जो मुख्य लक्ष्य बन गया वो क्या बन गया, समृद्ध देश। ठीक है। और मजबूत सेना बनने का क्या हो गया, मुख्य लक्ष्य बन गया जापान का। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है औद्योगिकीकरण के परिणाम। ठीक है। तो क्या क्या परिणाम थे, आर्थिक शक्ति। ठीक है। जापान एशिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र बन गया। ठीक है। जो जापान है वो एशिया का क्या बन गया, पहला औद्योगिक राष्ट्र बन गया। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, शहरीकरण। ठीक है। शहरीकरण, लोग गांवों से निकलकर शहरों की ओर आए। ठीक है। जो लोग हैं वो गांव से निकलकर शहरों की ओर बढ़े। ठीक है। शहरों में रहना पसंद करने लगे, जिससे ओक्सा और टोक्यो जैसे बड़े औद्योगिक केंद्र बने। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है साम्राज्यवाद। ठीक है। साम्राज्यवाद क्या है, तो उद्योगों के लिए कच्चे माल की जरूरत ने क्या किया, जापान को दूसरे देशों जैसे चीन और कोरिया पर क्या किया, कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है। चलिए इस चौथा पॉइंट है जीवन स्तर में सुधार, नई तकनीकों और रोजगार के अवसरों से आम जनता जीवन स्तर में बदलाव आया। ठीक है। क्या बोल रहा है, जीवन स्तर के सुधार, नई तकनीकों और रोजगार के अवसरों से आम जनता के जीवन के स्तर में क्या बदलाव आया। ठीक है ना। चलिए अगला इसका लास्ट पॉइंट निष्कर्ष हम जानेंगे। ठीक है। जापान का औद्योगिकीकरण इस बात पर प्रमाण है। ठीक है। जो जापान का औद्योगिकीकरण है इस बात का प्रमाण है कि यदि सरकार और जनता मिलकर एक निश्चित लक्ष्य के साथ काम करें। ठीक है। जो जापान का औद्योगिकीकरण इस बात पे प्रमाण है कि इस कि यदि सरकार और जनता मिलकर एक निश्चित लक्ष्य के साथ काम करे तो संसाधनों की कमी और बावजूद कोई भी देश महान शक्ति बन सकता है। ठीक है। क्या है, जापान और औद्योगिकीकरण इस बात का क्या है, प्रमाण है। ठीक है। कि यदि सरकार और जनता मिलकर क्या करे, एक निश्चित लक्ष्य के साथ काम करे। ठीक है। कोई भी निश्चित लक्ष्य के साथ काम करे तो साधनों की कमी के बावजूद, ठीक है, साधनों के कमी के बावजूद भी देश क्या बन सकता है, महान शक्ति बन सकता है। ठीक है। मतलब अगर आपके पास साधन नहीं है लेकिन एक निश्चित लक्ष्य है तो आप क्या बन सकते हैं, एक महान देश बन सकते हैं, महान शक्ति बन सकते हैं। ठीक है। जापान क्या बोल रहा है, जापान ने पश्चिमी देश की, ठीक है, जापान ने पश्चिमी देश की नकल तो किया उसने पश्चिमी देश का। ठीक है। लेकिन लेकिन अपनी संस्कृति और पहचान को भी
सुरक्षित रखा। भाई देखो, उसने पश्चिमी देश का नकल तो किया, उसके अनुसार उसको देखकर खुद को आधुनिकीकरण में बदला, ठीक है, खुद को डेवलप किया, ठीक है, खुद को विकास किया, लेकिन भाई संस्कृति, अपने संस्कृति का पहचान भी सुरक्षित रखा, अपने संस्कृति और परंपराओं को भी क्या रखा, सुरक्षित रखा, बचा के रखा, ठीक है। चलिए, तो भाई आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन टोटल, ठीक है, बहुत ही आसानी तरीका से समझाए हैं, और इसमें कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में, आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये हमको नहीं समझ में आया, ठीक है, हम आपको अच्छे से समझा देंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, आप वहां पे जाके हमको डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है, चलिए।